अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 1.10 से लेकर 1.13 तक। 1.10 शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है जी कि स्टॉप वॉच क्या होती है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है और लेबोरेटरी के अंदर कौन सी स्टॉप वॉच यूज होती है। वो मतलब स्टॉप वॉच के बारे में हमें बता रहे हैं। स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टॉप वॉच होती है द इंस्ट्रूमेंट या द डिवाइस, एक ही बात है, विच इज यूज्ड, जो यूज होती है टू मैयर करने के लिए, विच इज यूज टू मैयर द टाइम इंटरवल। ठीक है, स्टॉप वॉच है तो ये टाइम को मैयर करेगी, विच इज यूज टू मैयर द टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट। ठीक होगा, किसी भी इवेंट का, किसी भी वाक़े का टाइम को मैयर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टॉप वॉच। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो हमने पढ़ा है जिसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, जिसको एनालॉग भी बोलते हैं, मैकेनिकल, और दूसरी हमारे पास होती है डिजिटल। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल जो होती है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होगा, वो क्योंकि ये 1 सेकंड के 10 पार्ट्स करते हैं 0.1 सेकंड होगा। जो डिजिटल होती है इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि ये 1 सेकंड के 100 पार्ट्स करती है, उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेकंड। ठीक है, अब अगर कि लेबोरेटरी के अंदर कौन सा यूज़ करते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर आप वो वाला यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा कम होगा। तो किसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम है? डिजिटल का। तो डिजिटल स्टॉप वॉच को हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट 1.11 में क्या कहता है? 1.11 में कह रहा है व्हाई डू नीड मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। वो कहता है कि हम एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों मेजर करते हैं? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वो कहते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम क्यों यूज करते हैं, क्यों मेजर करते हैं? जितना ज़्यादा हम स्मॉल टाइम मेजर करेंगे ना, हमारी जो प्रिसाइज है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी। इट इज़ नेसेसरी, it is necessary to measure extremely small interval of time, extremely small interval of time to get correct time of an event। ठीक है, किसी भी इवेंट का करेक्ट टाइम मालूम करने के लिए हम एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट 1.12 में वो कह रहा है कि बताएं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसके हम रूल्स भी पढ़ चुके हैं, तो हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन बतानी है आपको। 1.12 में वो कह रहा है जी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर वो कहता है क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते हैं फर्स्ट ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट, और accurately known digits, and first doubtful digit is called significant figure। ठीक हो गया, इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, 4 रूल्स होते हैं। खैर हमें से डेफिनेशन पूछी गई है तो हम इसको डेफिनेशन तक रखेंगे। नेक्स्ट ये 1.13 में पूछ रहा है कि प्रिसाइज का प्रिसीजन होती है, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर। जो प्रिसीजन होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे रिलेट होती है? तो एक चीज याद रखें, the precision is directly related, ये याद रखना है, directly related to the significant figure। ये चीज आपने याद रखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर कि जो प्रिसीजन होती है, किसी भी प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी। अब जो एक्यूरेसी होती है ना वो डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर पर, ये चीज याद रखनी है।
एक्यूरेसी डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर पर। मतलब हम कहते हैं मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ग्रेटर प्रिसीजन, ग्रेटर प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। मतलब ये कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना तो प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।